हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले नंबर सिस्टम के और भी टाइप के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो शेषफल पर आधारित होते हैं। ये जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं, यहाँ दिया गया है n एक पूर्ण संख्या है जिसे जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी से समझ सकें। क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है कि n कोई संख्या है जिसे हमने 6 से भाग दिया। 6 से भाग देने के बाद यहाँ पे 4 शेष बचा। फिर बोला गया कि 2n को यानी n नाम का जो संख्या था उसको हमने 2 से गुना कर दिया। अब फिर वो है इसको 2 से जब 6 से विभाजित किया जाएगा तो फिर शेष क्या बचेगा। ये जो शेष है इसी शेष को हमको निकालना है। तो इसको बहुत ही आसान तरीक़ा से बनाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ ताकि आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो आप लोगों को इसको बनाने का जो तरीका है, यहाँ लिखना है n कोई संख्या था जिसे 6 से भाग दिया, 6 से हमने भाग दिया। फिर यहाँ पे आप लोगों को लिखना है शेष, यहाँ पे 4 बचा है तो यहाँ पे 4 लिख देना है। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे बोला जाए है कि यदि 2n को यानी जो संख्या n था उसमें 2 से गुना किया, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ जो 4 शेष बचा है अब इस 4 शेष है इसी को 2 से गुना करना है, ठीक है। और फिर से 6 से भाग देना है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। 6 से 8 में भाग देंगे तो 6 कम 6 और यहाँ पे 2 है वो शेष बचेगा यहाँ, ठीक है। 2 जो है वो शेष बच गया। तो यही जो 2 शेष है यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे एक और क्वेश्चन को क्लियर करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो अच्छा से डेवलप हो सके। फिर यहाँ बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो इसको भी सेम उसी तरह से आप लोगों को सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे लिख देना है n कोई संख्या है, ठीक है, जिसे हमने 5 से भाग दिया, नीचे 5 लिखेंगे। अब बोलेगा शेष 2 बचा तो आपको शेष सीधा लिखना है, 2 शेष बच गया। अब बोला जा रहा है कि n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर, यानी संख्या जो n था अब n का क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन में संख्या को 3 से गुना किया जाएगा, 2 से गुना किया जाएगा, उसका स्क्वायर किया जाए या क्यूब किया जाए, कुछ भी किया जाए, आपको वो जो ऑप्शन है वो किस ऑपरेशन किसके साथ, 2 के साथ करना है, यानी 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब बोला जाए इसको फिर 5 से भाग देना है तो 5 से हम भाग दे देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। अब आपने जानता होगा, आपको पता होगा कि जब छोटी संख्या को अगर बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है जो शेष है वही शेष संख्या बच जाती है, यानी 4 जो है वो इसका शेष बचेगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी है वो सही होगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छा से क्लियर हो गया होगा। आइए अब इसी कॉन्सेप्ट पर जो इसी टाइप के अलग एक और क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों को कन्फ्यूजन कर सकते हैं, इसलिए मैं एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन को क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले क्वेश्चन आप देख लीजिए। किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका जो तरीका होता है, पहले आप क्वेश्चन को अच्छी से समझ लें, क्योंकि दोनों क्वेश्चन वो सेम तरह से लिखा है, लेकिन एक चीज़ में अंतर क्या है, वहाँ बोला गया था जो संख्या दिया जाएगा यानी n नाम का कोई संख्या था, उसी संख्या में अगर 2 से गुना किया जाएगा या फिर उसका स्क्वायर कर दिया जाएगा तो ऐसे जो संख्या होते हैं उसी संख्या में कोई ऑपरेशन करके अगला ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि किसी संख्या है और उसी संख्या यानी संख्या में कुछ चेंज नहीं किया गया, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। संख्या में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया है, उसी संख्या को अगर बोला जाएगा तो इसको बनाने का क्या तरीका होता है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना है, यहाँ बोला गया है 73 शेष बचेगा, पहला पार्ट में 73 शेष बचा है तो आपको 73 लिख देना है। और दूसरा पार्ट में क्या बोला जा रहा है कि अब इसको 35 से विभाजित किया जाना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 35। अब 73 को 35 से भाग देना है, आपको क्या करना है, जो शेष बचा है उसी को इस संख्या से भाग दे देना है। 73 को 35 से भाग देंगे तो 35 दूनी 70 होता है और यहाँ पे 3 शेष बचेगा। तो ये जो 3 शेष बचेगा यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। आपने समझ लिया क्या आप लोगों को करना है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, पहला में जो शेष दिया जाएगा और दूसरी बार जिससे विभाजित करना है तो उसी शेष वाली जो संख्या होगी उसको
35 से विभाजित कर देना है। ठीक है, जो शेष संख्या बचेगी उसको बाद में जो संख्या दिया जाएगा उसे विभाजित कर देना है। इससे आपका जो भी शेष बचेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और साथ ही आप इसमें आसानी से सॉल्व करना सीख गए होंगे। इसी तरह और भी चैप्टर के लाइन बाय लाइन सारे टाइप के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिससे पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। धन्यवाद।